नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कुसुम गोयल और आप मुझे सुन रहे हैं हम बी कलाम चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं दो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर जो हमारे इंटरव्यू जर्नी में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज कि हम अपने इंटरव्यू को अपने अकॉर्डिंग कैसे मोल्ड करें, हम ऐसा क्या करें कि इंटरव्यू उसी डायरेक्शन में जाए जिस डायरेक्शन में हम चाहते हैं, हमसे वही क्वेश्चंस पूछे जाएं। एंड सेकेंड वन, अगर हमसे इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कि आप इस पोस्ट के लिए कैसे सुटेबल हैं, हमें अपनी कुछ खूबियाँ बताइए जिनकी वजह से हम आपको इस पोस्ट के लिए सिलेक्ट कर सकें। सो इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। देखिए, अगर हम बात करें हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पर कि हम अपने इंटरव्यू को अपने अकॉर्डिंग कैसे मोल्ड करें, अपनी डायरेक्शन में उसको कैसे मोल्ड करें, तो देखिए इसके लिए हम तीन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। फर्स्ट वन कि हमें जो बायोडाटा जो हमें फिल करके देना है वो। सेकंड वन, जो हमारा इंटरव्यू का जो स्टार्टिंग फेज होता है वो। और मोस्ट प्रोबेबली हमसे क्या पूछा जाता है, इंट्रोडक्शन, सेल्फ इंट्रोडक्शन, उसके बारे में। एंड थर्ड वन कि हम आंसर कैसे कर रहे हैं, हमारा जो वे ऑफ कम्युनिकेशन है या फिर जो आंसर कर रहे हैं वो हम कितना पॉजिटिवली कर रहे हैं, हम इन तीन चीज़ों पर ध्यान देंगे। तो देखिए ये तीनों चीज़ें जो हैं ये हमारा इनपुट शो कर रही है। अब हम जो इनपुट डालेंगे उसी से आउटपुट निकल के आएगा, वो क्वेश्चंस उसी में से निकालेंगे। तो हमें इनपुट ही वो देना है जिससे कि आउटपुट कुछ ऐसा निकल के आए जो हम चाहते हैं, जो हम चाहते हैं कि वो ऐसा क्वेश्चन पूछे। जैसे कि आप जो बायोडाटा फॉर्म फिल करके देंगे उसमें जानबूझ के ऐसे वर्ड्स का यूज़ करें जो उन्हें अलग लगे, लेकिन आपको वो ऑलरेडी आते हों, आप उनसे भली भांति परिचित हों और आप उनको बहुत ही अच्छे से आंसर कर सके, डिफाइन कर सके, एग्जाम्पल्स दे सके उनका। जैसे कि मैंने पहले भी कई बार बताया कि मैंने अपने जो जो सीवी जो बायोडाटा था उसके 50 वर्ड्स में क्या लिखा था कि आई हैव बोथ द एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड फॉर टीचिंग। तो फिर उन्हें मुझे पता था कि उन्हें क्लिक होगा कि एटीट्यूड और एप्टीट्यूड में से डिफरेंस भी पता है। तो फिर सेम वे आप भी अपनी ऐसी क्वालिटीज़ लिखें उसमें कि उन्हें ऐसे क्लिक हो कि अच्छा, देखते हैं ये क्वालिटी जो इन्होंने लिखी है ये इनमें है भी या नहीं। तो आप सोचे, टाइम ले इस आंसर को फ्रेम करने के लिए और ऐसे से वर्ड्स उसमें लिखिए और उनका एग्जाम्पल भी सोच के रखिए और एग्जाम्पल खुद से रिलेट करके कि आप ऐसा करते हैं अपनी डेली लाइफ में। अगर आप ऑलरेडी कहीं टीच कर रहे हैं तो कैसे करते हैं, अगर नहीं कर रहे हैं तो किस वे में करते हैं, लोगों तक कैसे कनेक्ट कर पाते हैं, बच्चों तक कैसे पहुंचते हैं, उस वे में आप उसको एग्जाम्पल के थ्रू आंसर करने की कोशिश करेंगे। और ये आंसर्स आपके ऑलरेडी वेल प्रिपेयर्ड होने चाहिए और जो आप आंसर दे रहे हैं वो भी ऐसे होने चाहिए कि उनमें से कुछ और वो क्वेश्चंस निकाल सके और जो क्वेश्चन वो उसमें से निकालेंगे वो खुद आप सोचें कि हाँ इसमें से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। और देखिए इसमें क्या होगा कि आप तो एक सीधे तरीके से ही सोच सकते हैं, तो आप क्या करेंगे, अपना आंसर अपने घर के बाकी लोगों से और अपने दोस्तों से ऐसे डिस्कस करेंगे और आप पूछेंगे कि इसमें से मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछो, इसके बाद मैं आपको ये आंसर कर रहा हूँ, आप कोई भी क्वेश्चन पूछो। और फिर वो कोई भी उसमें से क्वेश्चन पूछते हैं वो नोट डाउन कर लो और उसका आंसर आप प्रिपेयर कर लेंगे। तो इस वे में जो वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस होंगे आपके पास क्वेश्चंस आ जाएंगे, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वो और कहाँ से ही निकाल लेंगे, क्योंकि वो भी हमारी तरह ही एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं जो इंटरव्यूअर्स हैं, एक सेम वे ऑफ थिंकिंग ही होता है। तो फिर मोस्ट प्रोबेबली ऐसे ही क्वेश्चंस निकल के आएंगे। तो फिर आप ऐसे प्रिपेयर कर लेंगे, उनके आंसर्स प्रिपेयर करके जाएंगे। तो इस वे में हमारा जो फर्स्ट जो स्टेज है वो क्लियर हो जाएगा कि हाँ हम इस तरफ से सेफ हो गए, कि जो फर्स्ट जो हम उनको इनपुट दे रहे हैं वहाँ से हम पूरी तरह से सेफ हैं, यहाँ से वो कुछ भी पूछ ले हम ऐसा आंसर करेंगे जो हमें आता होगा और उसके बाद भी जो क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी वो भी हमें आती होगी। नाउ सेकंड थिंग, सेल्फ इंट्रोडक्शन, यानी कि आपसे जो आपका इंट्रोडक्शन लिया जाएगा उसमें भी कुछ कुछ ऐसी चीज़ें डालें जो आपके इंट्रोडक्शन को थोड़ा
यूनिक बनाएं। जैसे कि मैंने बताया था अपने बारे में कि आई एम ए कॉम्बिनेशन ऑफ, आई सी माई सेल्फ एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सम एनिमल्स, लाइक आई एम अ tortoise because I'm slow, but मैंने कहा था कि but I learn at my pace। सेकेंड थिंग कि मैंने कहा था कि आई एम अ डॉग क्योंकि आई एम वेरी फेथफुल, एंड आई एम अ बर्ड क्योंकि आई लाइक टू बी इंडिपेंडेंट, एंड आई एम एम्बिशियस। सो इस वे में आप कुछ उसमें डाल सकते हैं जिससे कि थोड़ा सा वो इफेक्टिव बन जाए और उसमें से क्वेश्चंस पूछे जा सके कि हाँ ये बता रहे हैं, ये जो बोल रहे हैं इनमें ये क्वालिटीज़ है भी या नहीं। क्योंकि फिर मुझसे पूछा जा सकता है अच्छा आप अपने आप को लोयल कैसे कह रहे हैं, एक डॉग से कैसे रिलेट कर पा रहे, या एक टोटोइस से कैसे रिलेट कर पा रहे, एक बर्ड से कैसे रिलेट कर पा रहे। तो इस पे क्वेश्चंस बन सकते थे। तो फिर सेम वे आप जो अपना इंट्रोडक्शन बता रहे उस पे क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको सोच करके, ऐसे ही जो आप अपनी हॉबी बताने वाले हैं उसमें से क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो ऐसे ही अपनी हॉबी जो है ऐसे सबके जो आपके जो फैमिली मेम्बर्स जो हो गए, फ्रेंड्स हो गए, उनके सामने बताइए और फिर उनसे कहिए कि ठीक है मुझसे इस पर क्रॉस क्वेश्चन करो। तो आप देखेंगे कि सब अलग अलग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो फिर काफ़ी सारे, तो फिर वो भी लिस्ट आउट कर ले और फिर उनके आंसर्स प्रिपेयर कर ले। तो इस वे में एक अच्छा आंसर जो है वो आपका प्रिपेयर हो जाएगा। और मतलब इस तरीके से दो चीज़ें हमारी रेडी होगी। अब लास्ट है आंसर करना। अब देखिए बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे ही कवर हो जाएंगे कि हाँ आप सारे अच्छे आंसर कर रहे हैं और क्वेश्चन भी एक तरह से आप खुद ही फीड कर रहे हैं उन्हें कि हाँ इंटरव्यूअर्स वही क्वेश्चंस पूछे। तो उन्हें पता नहीं है बट वो क्वेश्चंस वही पूछ रहे होंगे कि जो आप चाहते हैं। तो फिर इस वे में आपका जो ज़्यादातर जो इंटरव्यू है ऐसे ही कवर हो जाएगा। कुछ आपके जो क्वालिफिकेशंस हो गई, जो आपके एक्सपीरियंस हो गया उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो फिर आप उनको भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाए, उनमें भी जो आप आंसर्स देंगे उनके भी क्रॉस क्वेश्चंस पे बहुत वर्क करके जाएं। और फिर लास्ट बच गया कि कैसे आंसर करना है। तो देखिए बहुत ही शांत होकर आंसर करना है, बहुत ही शांत होकर विद अ स्माइल। आपके फेस पे नर्वसनेस नहीं दिखनी चाहिए, फिर भी थोड़ा बहुत दिख जाती है और वो ऑब्वियस है, वो सामने जो बैठे हैं इंटरव्यूअर्स वो भी समझते हैं क्योंकि वो भी कभी ना कभी चेयर के उस टेबल के उस साइड थे। तो फिर थोड़ा सा नर्वसनेस चलती है, लेकिन जितना हो सके उतना शांत होके उतना स्माइल के साथ आप आंसर करें, आपका इंटरव्यू बहुत ही इफेक्टिव बनेगा और आंसर गलत करने से बचे। तो इस वे में जो पूरा इंटरव्यू है वो आपके अकॉर्डिंग जाएगा और आपके सिलेक्शन के जो चांसेस हैं वो बहुत ही बढ़ जाएंगे। सो आई होप ये टिप्स आपको काम आई होंगी। तो फिर ये आप नोट डाउन कर ले और अभी से इस पर वर्क करना स्टार्ट कर दे, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें जो आप विद एक पूरे पीरियड एक ड्यूरेशन में कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि हाँ आज सोचा सुबह तक कर लिया, नहीं। तो इस पर थोड़ा थोड़ा वर्क करना स्टार्ट कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगर आपसे पूछा जाए कि आपको ही हम इस पोस्ट के लिए क्यों सेलेक्ट करें, आप में ऐसी क्या क्वालिटीज़ हैं, तो देखिए आप इसके लिए सिंपली टीचर में, एक अच्छे टीचर में क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए वो नोट डाउन करें। केवीएस क्या डिमांड करता है वो नोट डाउन करें। केवीएस को क्या चाहिए, इनोवेशन चाहिए, न्यू इनोवेटिव प्रैक्टिसेस वो इंट्रोड्यूस करता रहता है केवीएस। इसको एक लैब कहा जाता है एक तरह से। तो फिर आप अपने आप को इनोवेटिव क्रिएटिव शो करें, है ना। अगली बात है कि बहुत ही रिच कल्चर है केवीएस का, बहुत अलग अलग बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं, तो फिर उसको शो करें कि हाँ मैं बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड हूँ, मैं और चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके चल सकता हूँ, चाहे कितने भी वहाँ पे हेट्रोजीनियस एक ग्रुप से मैं डील कर रही हूँ, बट मैं उनसे डील कर पाऊँगी, उनको एक ऑर्गेनाइज वे में लेके आगे बढ़ पाऊँगी, उनसे डील कर पाऊँगी। और देखिए थोड़ा वहाँ पे वर्क प्रेशर भी ज़्यादा रहता है, तो फिर आप ये भी शो करें कि हाँ मैं थोड़ा अंडर प्रेशर भी काम कर सकता हूँ। और टीम स्पिरिट बहुत ज़रूरी है, तो टीम स्पिरिट को शो करें, इसके एग्जांपल्स दें कि हाँ मुझ में टीम स्पिरिट कैसे है, मैं कैसे ग्रुप में काम कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। और नेक्स्ट कि आप बच्चों से कैसे कनेक्ट कर पाते हैं, अपने टीचिंग स्किल्स के ऊपर फोकस करें कि हाँ
मैं कैसे बच्चों से रिलेट कर पाऊँगी, कैसे उनसे कनेक्ट करके उनके लेवल तक जाके मैं उनको टीच करती हूँ। इसके एग्जाम्पल्स से थोड़ा आप बता भी सकते हैं कि मैं जब टीच करती हूँ तो फिर मुझे बच्चों से क्या फीडबैक मिलता है, पेरेंट्स से क्या फीडबैक मिलता है। क्योंकि देखिए हमारी तारीफ करने के लिए वहाँ पे कोई बाहर से नहीं आने वाला है, वहाँ पे हमें ही अपने बारे में बताना है। तो आप ये भी ना सोचिए कि हाँ उन्हें लगेगा कि खुद ही तारीफ की जा रही है, तारीफ किए जा रहे हैं। नहीं, आप अपने बारे में कुछ पॉजिटिव जो पॉइंट्स है वो बता सकते हैं विद एग्जाम्पल कि हाँ एक बार मैंने ऐसे किया था, इस वे में कराती हूँ तो पेरेंट्स को बड़ा इफेक्टिव लगता है। यहाँ पे आप ऐसे कंपैरिजन नहीं शो करेंगे कि हाँ बाकी टीचर्स की पेरेंट्स कहते हैं मैम या सर बाकी टीचर्स इतना अच्छा नहीं कराते जितना आप कराते हैं। नहीं, आप ऐसे दिखा सकते हैं कि बच्चों से मुझे फीडबैक मिलता है कि आपका पढ़ाने का जो तरीका है वो बहुत ही सरल लगता है हमें, कि हम इजीली सीख पाते हैं। आप अपनी जो टीचिंग जो स्किल्स हैं उनके ऊपर फोकस करें कि आपकी टीचिंग स्किल्स बच्चों को कैसे अच्छी लगती है, कि हमारा जो कि मेरा जो तरीका है वो इतना बच्चों को इफेक्टिव लगता है कि वो इतने इंगेज हो जाते हैं कि उन्हें बहुत मज़ा आ रहा होता है वो, और मुझे कह रहे होते हैं कि आप थोड़ा और देर पढ़ाइए, या और इसके एग्जाम्पल्स भी आप रेडी करके जाएंगे कि ठीक है मैं क्या पढ़ा सकती हूँ। जैसे कि मैथ्स ट्रिक्स, जैसे मेरा टॉपिक है मैथ्स ट्रिक्स, जब भी मेरा फ्री पीरियड या फिर कहीं पे अरेंजमेंट पीरियड लगता है तो फिर मैं वहाँ पे जाके मैथ्स ट्रिक्स सिखाने लग जाती बच्चों को। तो फिर वो सारे मतलब एकदम से फैन बन जाता है कि अरे वाह इतने मज़ेदार तरीके से हम बड़े बड़े डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर पा रहे हैं। तो उन्हें बड़ा मज़ा आता है, ऐसा लगता है कि पूरी क्लास का एक एक बच्चा ध्यान दे रहा होता है। तो फिर इसी वे में आप कुछ और एग्जाम्पल्स सोच सकते हैं जो वहाँ पर इंटरव्यू में बताएंगे। जैसे आर्ट एंड क्राफ्ट की कुछ एक्टिविटीज़ बता दी, म्यूज़िक की कुछ बता दी, या फिर स्टोरी टेलिंग बता दी। जैसे मैं स्टोरी टेलिंग में भी क्या करती थी कि बच्चों को ही रिलेट कर देती थी कि एक बार की बात है, एक प्यासा कौवा था, वो उड़ता 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 फर्स्ट डे में आया, उसने वहाँ पे बहुत सारे बच्चों को पढ़ते हुए देखा। वहाँ पे कुसुम मैम पढ़ा रही थी, फिर उसने पूछा कि बच्चों बच्चों क्या मैं भी तुम्हारे साथ पढ़ लूँ। तो इस वे में आप कुछ एग्जाम्पल्स बता सकते हैं जो टीचर्स को यूनिक लगे। क्योंकि देखिए ये जो स्टोरी है ये हर एक ने सुनी हुई है, हर बच्चे ने सुनी होती है ऑलरेडी। लेकिन जब मैं सुनाना स्टार्ट करती हूँ तब बच्चे ऐसे करेंगे कि मैम ये हमने सुनी हुई है। लेकिन जब मैं एक एक बच्चे का नाम लेके कि फिर कौवे ने रीवा से पूछा, अच्छा रीवा ये तो बताओ ज़रा तुम्हारे स्कूल में पानी कहाँ है, तो फिर बच्चों को बड़ा मज़ा आता है कि हाँ भाई मेरा नाम लिया जाएगा, मेरा नाम लिया जाएगा। वो अपने आप को स्टोरी का पार्ट समझने लग जाते हैं। तो ऐसे वो बहुत ही इंटरेस्टिंग बन जाती है स्टोरी। तो इस वे में अपनी और थोड़ी क्रिएटिव स्किल्स, थोड़ी इनोवेटिव जो आपकी जो प्रैक्टिसेस हैं उनके एग्जाम्पल देते हुए आप अपने इंटरव्यू में आंसर करने की कोशिश करें। सो आई होप कि आपको ये आंसर्स जो हैं, ये सॉल्यूशंस हैं, हेल्पफुल लगे होंगे, आपके काम आएंगे। अगर इनसे रिलेटेड आपको कुछ और क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेरीज हैं, आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।